हेलो साथियों, वेलकम टू दी वीडियो। इस वीडियो में हम अफ्रीका की प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं को यानी कि फिजिकल फीचर्स को अफ्रीका के मैप पर लोकेट करने वाले हैं। मैप के माध्यम से देखेंगे तो हमें चीजें आसानी से भी याद होगी और लंबे समय तक याद रहेगी। लेकिन सबसे पहले हम अफ्रीका को खुद को देख लेते हैं। ये ग्रे कलर वाला हिस्सा है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के पश्चिम की तरफ अटलांटिक महासागर है, अफ्रीका के पूर्व की तरफ हिंद महासागर है और इसके दक्षिण में अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का मिलन होता है। अफ्रीका के उत्तर में एक सागर है, भूमध्य सागर, और इस भूमध्य सागर को क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा यूरोप महाद्वीप। इसी प्रकार अफ्रीका के उत्तर पूर्व में पानी का हिस्सा है जिसे कहते हैं लाल सागर, और इस लाल सागर को क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा एशिया महाद्वीप। तो अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में हिंद महासागर, दक्षिण में अटलांटिक और हिंद महासागर का मिलन, उत्तर में भूमध्य सागर, भूमध्य सागर को क्रॉस करने के बाद यूरोप महाद्वीप। इसी प्रकार अफ्रीका के उत्तर पूर्व में है लाल सागर, लाल सागर को क्रॉस करने के बाद है एशिया महाद्वीप। अब हम चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर और देखते हैं कुछ प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं को। कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताओं को देखेंगे? अफ्रीका की कुछ प्रमुख झीलें देखेंगे, विक्टोरिया झील, तांगानिका झील, ऐसी 6 झीलों के बारे में देखेंगे। अफ्रीका के कुछ प्रमुख पठारों को देखेंगे, मैप पर उनकी लोकेशन देखेंगे। अफ्रीका के कुछ प्रमुख पर्वत, नदियां, मैदान, मरुस्थल, इन प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं को हम अफ्रीका के मैप पर लोकेट करने वाले हैं। अगर हम मैप के माध्यम से पढ़ते हैं तो हमें चीजें आसानी से याद होती है और लंबे समय तक याद रहती है। एक एक करके इन सभी भौगोलिक विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहले है अफ्रीका की प्रमुख झीलें। हम अफ्रीका के मैप पर इन 6 झीलों को लोकेट करने वाले हैं। सबसे पहले है विक्टोरिया झील। यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है। यह विक्टोरिया झील मीठे पानी की झील है, और मीठे पानी की बात की जाए तो यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आपको यह भी कमेंट करके बताना है कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, यह आप कमेंट में जरूर बताइए। यह विक्टोरिया झील अफ्रीका के केनिया, तंजानिया और युगांडा देश के सीमा क्षेत्र में स्थित है। मैप पर लोकेट करते हैं इसको। देखिए, अगर आपको देशों का नाम और उनकी लोकेशन याद करने में मुश्किल आ रही है तो इससे पहले अफ्रीका के सारे देशों को हमने मैप के माध्यम से याद करने की कोशिश की है। उसका लिंक आपको यहां आइकन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो विक्टोरिया झील है, ये 1 नंबर जो लिखा हुआ है, ये है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील केनिया, तंजानिया और युगांडा देश के सीमा क्षेत्र में है। एक बार इस मैप पर देखिए, विक्टोरिया झील केनिया, तंजानिया और युगांडा के सीमा क्षेत्र में स्थित है। ये वाली झील, इसको हम, ये वाली जो 1 नंबर वाली झील है, ये है विक्टोरिया झील। 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा इस विक्टोरिया झील से होके गुजरती है। तो 1 नंबर है विक्टोरिया झील। दूसरे नंबर पे है तांगनिका झील। ये दुनिया की सबसे लंबी झील है। लंबाई के मामले में ये नंबर 1 झील है। ये मेनली तंजानिया, जाम्बिया, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य और बुरुंडी देश में है। मैप पर देखते हैं। ये जो दूसरे नंबर की झील है विक्टोरिया झील से साउथ की तरफ, ये है तांगानिका झील। ये वाली झील है तांगानिका झील, जो मेनली तंजानिया, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो यानी कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य और बुरुंडी देश में है। ये दूसरे नंबर की है तांगानिका झील, दुनिया की सबसे लंबी झील। तीसरे नंबर पे है मालवी या न्यासा झील, जो तंजानिया, मोजाम्बिक और मालवी देश में है। देखिए, देश का नाम है मालवी, इस झील का नाम भी है मालवी, इसका दूसरा नाम है न्यासा। तो तंजानिया, मोजाम्बिक और मालवी। कहां पर है तंजानिया? ये है तंजानिया, ये मोजाम्बिक हिंद महासागर की तरफ, और इन दोनों के बीच में है ये मालवी। तो इन 3 देशों की बॉर्डर पर है मालवी या न्यासा झील। मैप पर देखिए, ये वाली जो तीसरे नंबर की झील है, ये है मालवी या न्यासा झील। चौथे नंबर पे है चाड झील। भाई, झील का नाम ही चाड है, तो कौन से देश में होगी मेनली ये? चाड। इसके अलावा कैमरून, नाइजर और नाइजीरिया।
देखिए मैप पर, ये जो चौथे नंबर की है ये है चाड झील, जो चाड, मैप पर देखिए, चाड, कैमरून, नाइजर और नाइजीरिया की बॉर्डर पर है। कौन सी झील है ये? चाड झील है। पांचवें नंबर की झील है नासिर झील, जो मिस्र और सूडान में है। नासिर झील मिस्र और सूडान में। ये जो 5 नंबर की झील है ये नासिर झील है, ये मिस्र और सूडान में है। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट बोला जाता है, तो ये रहा इजिप्ट और ये है सूडान, इन क्षेत्रों में है ये नासिर झील। 5वें नंबर की झील है नासिर झील। 6ठे नंबर की झील है असल, जो जिबूती देश में है। असल जो जिबूती देश में है। यहां पर देखिए पूर्व की तरफ ये है असल झील, जो जिबूती देश में है। जिबूती कहां पर है? ये छोटी सी कंट्री है अदन की खाड़ी की तरफ, यानी कि अरब सागर की तरफ जिबूती। असल झील अफ्रीका का सबसे निचला बिंदु इसी असल झील में है। तो ये अफ्रीका की प्रमुख 6 झीलें हो गई। कौन कौन सी? विक्टोरिया, टांगानिका, मालवी या न्यासा, चाड, नासिर और असल झील हो गई अफ्रीका की प्रमुख झीलें। अब हम अफ्रीका के कुछ प्रमुख पठारों को देख लेते हैं। हमें इन 6 पठारों को अफ्रीका के मैप पर लोकेट करना है। सबसे पहले है गिनी उच्च भूमि, जिसे फाउटा जालोन भी कहते हैं। देखिए अंग्रेजी में इसके शब्द की शुरुआत डी से होती है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है जालोन। तो फाउटा जालोन बोले या गिनी उच्च भूमि बोले, एक ही बात है। ये अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में है। मैप पर देखिए, ये अफ्रीका का पश्चिमी हिस्सा, ये है गिनी उच्च भूमि या जिसे फाउटा जालोन भी कहते हैं। ये है गिनी उच्च भूमि। दूसरा है जोस पठार, जो मेनली नाइजीरिया में है। मैप पर देखिए जोस पठार कहां है? ये जो दूसरे नंबर पे है ये है जोस पठार, जो मेनली नाइजीरिया में है। नाइजीरिया कहां है? ये नाइजीरिया अटलांटिक महासागर की तरफ नाइजीरिया। तीसरे नंबर पे है इथोपियाई उच्च भूमि, जो मेनली इथोपिया में है। इसके अलावा एरिट्रिया देश में भी इसका कुछ क्षेत्र फैला हुआ है। इथोपियाई उच्च भूमि कहां पर है? इथोपियाई उच्च भूमि ये जो तीसरे नंबर पे है ये है इथोपियाई उच्च भूमि, जो मेनली इथोपिया में है। इसका कुछ हिस्सा एरिट्रिया में भी आता है। तो कहां पर है इथोपिया? ये रहा इथोपिया। और एरिट्रिया कहां है? इसके उत्तर की तरफ ये है एरिट्रिया। तो ये है इथोपियाई उच्च भूमि, जो अफ्रीका के पूर्व की तरफ है। चौथा है पूर्वी अफ्रीकी पठार। ये अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और ये अफ्रीका का सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ पठारी क्षेत्र है। विक्टोरिया झील हो गया, किलिमंजारो पर्वत हो गया, ये सब इसी पूर्वी अफ्रीकी पठार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी अफ्रीकी पठार मेनली सोमालिया, इथोपिया, केनिया, तंजानिया, युगांडा, रवांडा, इन देशों में है। तो ये जो चौथे नंबर का अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में ये चौथे नंबर का पठार हिस्सा दिख रहा है, ये है पूर्वी अफ्रीकी पठार, जो मेनली आपको इथोपिया, सोमालिया, केनिया, तंजानिया, युगांडा, रवांडा, इन क्षेत्रों में, इन देशों में देखने को मिलता है। यह है पूर्वी अफ्रीकी पठार। नेक्स्ट 5वें नंबर का पठार है कटंगा पठार। कटंगा पठार जो मेनली कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और जाम्बिया में है। कटंगा पठार, ये जो 5वें नंबर का पठार हिस्सा दिख रहा है ये है कटंगा पठार। कटंगा पठार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और जाम्बिया वाले क्षेत्र में है। कहां पर है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य? ये रहा, जिसे इंग्लिश में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो बोला जाता है। और जाम्बिया कहां है? इसके दक्षिण की तरफ। तो इसमें है कटंगा पठार। 6ठे नंबर पे है बीए या इसे बी का पठार भी कहते हैं। ये अंगोला देश में स्थित है। बीए का पठार या बी का पठार। ये जो कटंगा पठार के दक्षिण में ये वाला पठारी हिस्सा दिख रहा है ये है बीए या बी का पठार, जो अंगोला देश में है। अंगोला कहां है? जाम्बिया से आप पश्चिम की तरफ आओ, ये रहा अंगोला। एक बार दोबारा देखो, ये 1 नंबर पे है गिनी उच्च भूमि और ये 3 नंबर पे है इथोपियाई उच्च भूमि, और इन दोनों के बीच में ये दूसरे नंबर पे है जोस का पठार। 4 नंबर अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में है पूर्वी अफ्रीकी पठारी क्षेत्र। 5 नंबर पे है कटंगा पठार और 6 नंबर पे है बीए या बी का पठार। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट भौगोलिक विशेषता की तरफ, वो है पर्वत। हमें इन 6 पर्वतों को अफ्रीका के मैप पर लोकेट करना है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है एटलस पर्वत। ये अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में है, मेनली मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया वाले क्षेत्र में है
एटलस पर्वत। ये जो एक नंबर पे पर्वतमाला दिख रही है ये है एटलस पर्वतमाला, जो मेनली मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया वाले क्षेत्र में है। कहां पर है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। ये उत्तर की तरफ मोरक्को, ये अल्जीरिया, और ये छोटा सा देश अल्जीरिया और लीबिया के बीच में है ट्यूनीशिया। यहां पर है एटलस पर्वत। दूसरे नंबर पे है किलिमंजारो पर्वत। ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई करीब 5,900 मीटर है और ये तंजानिया देश में है। मैप पर देखते हैं किलिमंजारो कहां पर है। किलिमंजारो, ये जो दूसरे नंबर पे आपको ये पर्वत दिख रहा है ये है किलिमंजारो और ये तंजानिया में है। तंजानिया कहां है? ये रहा तंजानिया, हिंद महासागर की तरफ तंजानिया। और इसमें कौन सा पर्वत है? ये किलिमंजारो, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत। हाइट कितनी है? करीब 5,900 मीटर। तीसरे नंबर पे है ड्रेकेंसबर्ग, जो अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में है, मेनली दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो में है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, ये जो आपको अफ्रीका के दक्षिण की तरफ तीसरे नंबर पे पर्वतमाला दिख रही है ये है ड्रेकेंसबर्ग, जो दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो देश में है। कहां पर है दक्षिण अफ्रीका? अफ्रीका के सबसे दक्षिण में ये है दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका की बाउंड्री के अंदर ही ये देश है लेसोथो। तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत मेनली दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो में है। चौथे नंबर पे है लोमा पर्वत। ये गिनी उच्च भूमि वाले क्षेत्र में आता है, मेनली ये सिएरा लियोन और गिनी देश में पड़ता है। कौन सा? लोमा पर्वत। कहां है लोमा पर्वत? ये चौथे नंबर पर देखिए, ये गिनी उच्च भूमि की तरफ है लोमा पर्वत। मेनली ये सिएरा लियोन और गिनी इन देशों में आता है। कहां पर है सिएरा लियोन और गिनी? ये है सिएरा लियोन और इसके उत्तर की तरफ है गिनी देश। देखो लिबेरिया है, लिबेरिया से उत्तर की तरफ है सिएरा लियोन और सिएरा लियोन से उत्तर की तरफ है गिनी देश। इसमें आता है ये लोमा पर्वत, गिनी उच्च भूमि क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है माउंट केनिया। नाम से ही समझ में आता है कि ये केनिया देश में आएगा। लोकेशन देखो इसको, ये जो 5वें नंबर पे दिख रहा है ये है केनिया। केनिया कहां पर है? केनिया इथोपिया से दक्षिण की तरफ है केनिया, तंजानिया से उत्तर की तरफ और इथोपिया से दक्षिण की तरफ केनिया। इसमें है माउंट केनिया या केनिया पर्वत। छठे नंबर पे है रुवेनजोरी पर्वत। ये मेनली युगांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में है। कौन सा? युवेनजोरी। ये जो छठे नंबर वाला हिस्सा दिख रहा है ये है युवेनजोरी पर्वत, जो मेनली युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। मैप पर देखिए, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, और यहां पर है युगांडा। तो यहां पर है ये पर्वत युवेनजोरी। युवेनजोरी छठे नंबर पे जो पर्वतमाला दिख रही है ये है युवेनजोरी। तो एक बार इन 6 पर्वतों को दोबारा देखिए। यहां उत्तर की तरफ है एटलस, यहां तंजानिया ये जो 2 नंबर पे दिख रहा है ये है किलिमंजारो, दक्षिण में ये 3 नंबर पे है ड्रेकेंसबर्ग, चौथे नंबर यानी कि अफ्रीका के पश्चिम की तरफ है लोमा, 5वें नंबर पर केनिया में है केनिया पर्वत, और छठे नंबर पे है रुवेनजोरी जो युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। नेक्स्ट भौतिक विशेषता है कुछ प्रमुख नदियां। तो हम इन 7 नदियों को अफ्रीका के मैप पर लोकेट करेंगे। सबसे पहले है नील नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी, और जो मिस्र देश है अभी हम मैप पर देखेंगे, जिसको इंग्लिश में इजिप्ट भी कहा जाता है, मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। तो ये नील नदी कहां से पैदा होती है? देखिए ये 2 नदियों के मिलन से बनती है। एक तो है श्वेत नील यानी कि व्हाइट नील, और दूसरी है नीली नील यानी कि ब्लू नील। ये व्हाइट नील जो है वो विक्टोरिया झील से पैदा होती है और ब्लू नील टाना झील से पैदा होती है। और ये दोनों नदियां श्वेत नील और नीली नील सूडान की राजधानी खार्तूम में जाके मिलती है और वहां पर बन जाती है नील नदी। तो नील नदी 2 नदियों के मिलन से बनती है और ये जाके भूमध्य सागर में गिर जाती है। इसको मैप पर लोकेट करते हैं। देखिए ये है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से एक नदी निकल रही है जिसे कहते हैं व्हाइट नील, श्वेत नील, और यहां पर है ताना झील। ये इथोपियाई पठारी क्षेत्र के अंतर्गत है ताना झील। ताना झील से एक नदी निकल रही है नीली नील यानी कि ब्लू नील। ये व्हाइट नील और ब्लू नील का मिलन हो रहा है एक जगह पर जिसका नाम है खार्तूम, और ये खार्तूम जगह सूडान की राजधानी है। तो इस खार्तूम में जहां पर इस
व्हाइट नील और ब्लू नील का मिलन हो रहा है, यहां से नदी बन जाती है ये नील नदी। नील नदी उत्तर की तरफ जाकर भूमध्य सागर में गिर जाती है और यहां पर जो देश है वो है इजिप्ट यानी कि मिस्र, और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट नदी है कांगो या जायरे। ये वही कांगो या जायरे नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? कांगो या जायरे। आपको कमेंट करके बताना है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। मैं हिंट दे देता हूं, वो भारत की नदी है। तो कांगो या जायरे नदी ये कटंगा पठार से पैदा होती है और अटलांटिक महासागर की तरफ जाकर गिर जाती है। तो ये जो दूसरे नंबर पर नदी दिख रही है ये कांगो नदी, इसे जायरे नदी भी कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, एक बार उत्तर की तरफ जाते हुए और एक बार दक्षिण की तरफ आते हुए। ये है कांगो या जायरे नदी। ये यहां कटंगा पठारी क्षेत्र से पैदा होती है और ये पश्चिम की तरफ बहते हुए इस तरफ यानी कि अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तीसरे नंबर की नदी है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी जो बीए या बी का पठार से पैदा होती है और ये हिंद महासागर की तरफ जाके गिर जाती है, और जिस क्षेत्र में गिरती है उसे कहा जाता है मोजाम्बिक चैनल। जाम्बेजी नदी। तो ये जो तीसरे नंबर की नदी दिख रही है ये है जाम्बेजी नदी। ये बीए का पठार या बी का पठार से पैदा होती है और पूर्व की तरफ बहते हुए हिंद महासागर का ये वाला जो हिस्सा है यहां पर जाके गिर जाती है और इस हिस्से को बोला जाता है मोजाम्बिक चैनल। यहां पर मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक और यहां मेडागास्कर के बीच में जो समुद्री हिस्सा है उसे कहते हैं मोजाम्बिक चैनल। तो तीसरे नंबर की नदी है जाम्बेजी नदी। चौथी नदी है लिम्पोपो नदी। ये लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। ये जो कांगो या जायरे नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपको कमेंट करके बताना है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। ये लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के उच्च क्षेत्र से पैदा होती है, पूर्व की तरफ बहते हुए ये हिंद महासागर में गिर जाती है। लिम्पोपो नदी, ये जो चौथी नदी दिख रही है ये है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी यहां दक्षिण अफ्रीका के जो उच्च पठारी क्षेत्र है वहां से पैदा होती है और ये पूर्व की तरफ बहते हुए यहां हिंद महासागर में गिर जाती है और ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, एक बार उत्तर की तरफ जाते हुए और दूसरी बार दक्षिण की तरफ लौटते हुए। लिम्पोपो नदी। 5वें नंबर पे है नाइजर नदी। ये गिनी उच्च भूमि वाले क्षेत्र से पैदा होती है और ये अटलांटिक महासागर के गिनी की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नाइजर नदी। ये जो 5वें नंबर पे आपको नदी दिख रही है ये है नाइजर नदी। ये गिनी उच्च भूमि वाले क्षेत्र से पैदा होती है, उत्तर की तरफ बहते हुए वापस दक्षिण में आती है और यहां अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अटलांटिक महासागर के इस हिस्से को बोला जाता है गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी। तो ये हो गई नाइजर नदी। 6ठे नंबर पे है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी के लिए हमको वापस दक्षिण की तरफ जाना पड़ेगा। ये ऑरेंज नदी यहां ड्रेकेंसबर्ग के पर्वतमाला से पैदा होती है, पश्चिम की तरफ बहते हुए ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कौन सी नदी है ये? ऑरेंज नदी। इसका नाम ही है ऑरेंज नदी। 7वें नंबर पे है वोल्टा नदी। वोल्टा नदी बुर्किना फासो देश जो है उसके पठारी क्षेत्र से पैदा होती है और यह भी अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में आके गिर जाती है। वोल्टा नदी। ध्यान रखिएगा ये वोल्गा नदी नहीं है। आपको कमेंट करके बताना है कि वोल्गा नदी कौन से महाद्वीप की नदी है। ये वोल्टा नदी है। मैप पर देखिए, ये जो 7 नंबर की नदी है ये है वोल्टा नदी। ये बुर्किना फासो एक देश है, उसके पठारी क्षेत्र से पैदा होती है, दक्षिण की तरफ आते हुए यहां अटलांटिक महासागर में गिर जाती है और इस हिस्से को, अटलांटिक महासागर के इस हिस्से को बोला जाता है गिनी की खाड़ी। तो इन 7 नदियों को हमने मैप पर लोकेट कर लिया है। एक बार दोबारा देखिए, ये जो 1 नंबर की नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी, ये है नील नदी। दूसरे नंबर पर भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो, या जिसे जायरे नदी भी कहा जाता है। ये तीसरी नदी है जाम्बेजी नदी, जो हिंद महासागर में जाके गिरती है। चौथे नंबर पे है लिम्पोपो नदी, वो भी हिंद महासागर में जाके गिरती है और ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। 5वें नंबर पे है नाइजर नदी, जो अटलांटिक महासागर में यहां गिनी की खाड़ी में आके गिरती है।
छठे नंबर पे है ऑरेंज नदी, ये भी अटलांटिक महासागर में गिरती है। सातवें नंबर पे है वोल्टा नदी, ये भी गिनी की खाड़ी में आके गिरती है। तो ये हो गई अफ्रीका की कुछ प्रमुख नदियां। अब हम अफ्रीका के कुछ प्रमुख घास के मैदानों को देख लेते हैं। सबसे पहला घास का मैदान है सवाना घास का मैदान। दुनिया के सबसे बड़े घास के मैदानों में से एक है। ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। बेसिकली ये भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में फैले हुए हैं। ये मेनली चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, सूडान, केनिया, तंजानिया, इन देशों में फैले हुए हैं। हालांकि इनका क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मेनली इन देशों में है। मैप पर देखते हैं, ये जो ग्रीन कलर वाला हिस्सा है ये है सवाना घास का मैदान। ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है, यानी कि ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ये मेनली कौन कौन से देशों में है? चाड हो गया, सूडान हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, केनिया, तंजानिया, इन क्षेत्रों में मेनली ये फैला हुआ है। कौन सा? सवाना घास का मैदान। इस सवाना घास के मैदान का ही एक हिस्सा है सेरेंगेटी घास का मैदान। मेनली सवाना घास का मैदान जो तंजानिया और केनिया क्षेत्र में फैला हुआ है, सवाना घास का एक बड़ा मैदान इन क्षेत्रों में फैला हुआ है, उसे कहते हैं सेरेंगेटी घास का मैदान। तो तंजानिया और केनिया मैप पर देख लेते हैं। ये है केनिया, इसके दक्षिण में है तंजानिया। तो सवाना घास का मैदान का जो बड़ा क्षेत्र इन देशों में फैला हुआ है, इसे कहते हैं सेरेंगेटी घास के मैदान। नेक्स्ट है वेल्स घास के मैदान, जो अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्र में है। ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। बेसिकली टेम्परेट ग्रासलैंड है। ये दक्षिण अफ्रीका, लेसेथो, इन देशों में है। मैप पर देखिए, अफ्रीका का जो दक्षिणी हिस्सा है, मेनली दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में एक देश है लेसेथो। यहां पर जो शीतोष्ण घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उनको बोला जाता है वेल्स। आपको कमेंट करके बताना है कि यूरेशिया वाले क्षेत्र में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उनको क्या कहा जाता है? तो अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को बोला जाता है वेल्स। नेक्स्ट है साहेल क्षेत्र। ये जो सवाना घास का मैदान है, उसके उत्तर की तरफ और सहारा मरुस्थल, अभी हम देखेंगे सहारा मरुस्थल को, तो सहारा मरुस्थल के दक्षिण की तरफ, बेसिकली उत्तर में रह गया सहारा मरुस्थल और दक्षिण में रह गया ये सवाना घास का मैदान। इसके बीच वाले क्षेत्र को बोला जाता है साहेल क्षेत्र। तो आपको याद रखना है, साहेल क्षेत्र अफ्रीका के कौन से दो प्रमुख भौतिक क्षेत्रों के बीच में है? ऊपर की तरफ रह गया सहारा मरुस्थल और दक्षिण में रह गया सवाना घास का मैदान। नेक्स्ट भौतिक विशेषता है मरुस्थल। हमें अफ्रीका के इन 5 मरुस्थलों को मैप पर लोकेट करना है। सबसे पहले है सहारा मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। ये अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में है और मेनली 11 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से देश है? पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर और चाड। मैप पर देखते हैं। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है उत्तर की तरफ, ये जो बॉक्स वाला हिस्सा दिख रहा है, ये है सहारा मरुस्थल, जो मेनली 11 देशों में फैला हुआ है अफ्रीका के उत्तर की तरफ। कौन कौन से देश है ये? पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट यानी कि मिस्र, सूडान, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर और चाड। इन 11 देशों में फैला हुआ है ये सहारा मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। नेक्स्ट मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल, जो मेनली अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में है। सबसे ज्यादा ये बोत्सवाना क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा इसका कुछ हिस्सा नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में भी है। कालाहारी मरुस्थल, ये जो दूसरे नंबर पे आपको मरुस्थल दिख रहा है, ये है कालाहारी मरुस्थल, जो मेनली बोत्सवाना में है। इसके अलावा इसका कुछ हिस्सा दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में भी आता है। कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे है नामीब मरुस्थल। नाम से ही समझ में आता है ये कौन से देश में होगा? नामीबिया में। इसके अलावा इसका कुछ हिस्सा अंगोला और दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा मरुस्थल? नामीब मरुस्थल। देखिए, ये अटलांटिक महासागर के पैरेलल या उसके किनारे जो ये मरुस्थल वाला हिस्सा है, ये है नामीब मरुस्थल। मेनली ये नामीबिया में है। इसका कुछ हिस्सा अंगोला देश और कुछ हिस्सा दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत आता है। नामीब मरुस्थल। नेक्स्ट है दानाकिल मरुस्थल,
जो इथोपिया, एरिट्रिया, जिबूती वाले क्षेत्र में, बेसिकली अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में। कौन सा मरुस्थल? दानाकिल। ये जो चौथे नंबर पे आपको दिख रहा है, ये है दानाकिल मरुस्थल। दानाकिल मरुस्थल जो मेनली इथोपिया, एरिट्रिया और जिबूती देश में है। यहां पर देखिए, ये इथोपिया, ये एरिट्रिया और ये जिबूती, तो इसमें है दानाकिल मरुस्थल। नेक्स्ट है नूबियन मरुस्थल जो मेनली अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में है, मेनली सूडान और एरिट्रिया देश में है नूबियन मरुस्थल। तो ये 5वें नंबर पे है नूबियन मरुस्थल जो सूडान और एरिट्रिया में है। मैप पर देखिए, ये है सूडान और सूडान के पूर्व की तरफ है एरिट्रिया। कौन सा मरुस्थल है ये? नूबियन मरुस्थल। एक बार सारे मरुस्थल को दोबारा देखिए। सबसे पहले है सहारा मरुस्थल, ये 1 नंबर पे अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में। दूसरे नंबर पे है कालाहारी मरुस्थल, ये अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में। यहां तीसरे नंबर पे है नाबी मरुस्थल, चौथे नंबर पे है दानाकिल और 5वें नंबर पे है नूबियन मरुस्थल। तो हमने अफ्रीका के कुछ प्रमुख भौतिक विशेषताओं को देखा और मैप पर उनको लोकेट किया। मैप के माध्यम से देखते हैं तो आसानी से भी याद होता है और लंबे समय तक भी याद रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।